नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे गुरु की कहानी। कहते हैं जिसके ज़िंदगी में गुरु नहीं उसकी ज़िंदगी अभी शुरू नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु के महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया है। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहाँ के आसपास जितने भी गांव थे वहाँ से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वो साधु से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूँगा। तो साधु जी उसे समझाता है कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे जरूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम करके शिष्य वहां से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वो काफी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसा जंगल मिली जहां वो तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुककर वो थोड़ा आराम कर लेता है। फिर वो आगे की ओर निकल जाता है। थोड़े आगे चलते ही उसे एक ऐसी जंगल मिल जाती है जहां पर वो तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वो उससे अपने सारे काम करवा पाए। शिष्य जिन को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाता है, महीना निकल जाता है और फिर अपने तपस्या के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे जिन प्रकट हो जाती है, बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। मेरे लिए दुनिया से सबसे अच्छे पकवान को लेकर आओ। जिन उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैं कई महीनों से आराम नहीं किया हूँ, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। वो सुनते ही जिन गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग, गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि मैं इससे कोई भी काम बताता हूँ तो जल्दी से कर देता है और फिर बोलने लगता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को टेंशन होने लगती है। फिर उससे याद आती है कि गुरुदेव ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वो जिन से बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं, तो एक काम करो, मेरे लिए सारे पवित्र जंगलों से जल लेकर आ जाओ। इतना सुनकर जिन पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है और फिर वहाँ गुरुदेव प्रकट हो जाता है। फिर वो सारी बातें गुरुदेव को बोलता है कि मैंने जिन को बुला लिया है और वो सारे काम भी कर देता है, लेकिन एक समस्या है। जैसे ही वो काम करके फ्री होता है
वो बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो गुरुजी बोलता है कि बस इतना सी बात, अब जिन आए तो उससे बोलना कि आप आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है ठीक है। जैसे जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है जो हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिन से बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरुजी से बोलता है हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव जिन से बोलता है कि एक काम कर, एक 20 फीट लंबा बांस लेकर आ। जिन तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरुदेव से बोलता है कि जो हुक्म मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलता है कि आप इस बांस पर तब तक चढ़ उतर जब तक मैं तुम्हें दूसरा काम नहीं बता देता। फिर इस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा। हमारा जो गुरु होता है वो इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्या होती है जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरु देव उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसलिए जिंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। मैंने यहाँ बोला है सही गुरु का होना जरूरी होता है, ना कि आप किसी को भी अपना गुरु बना लें। जिस प्रकार शादी के लिए आप बहुत सोच समझकर पार्टनर चुनते हैं, उससे भी ज़्यादा जरूरी है सही गुरु को चुनना। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सीखने की बात है वो है कि हमारे जीवन में एक सही गुरु की महिमा को समझें और एक सही व्यक्ति को अपना गुरु, अपना आदर्श बनाए और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने आप को निखारे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का कहानी? अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।